ओम साई राम। श्री साईं बाबा जो कहते हैं उस पर विश्वास रखकर जीवन में चलेंगे तो आपका कल्याण ही होगा। ऐसा ही एक अद्भुत अनुभव आपको बताते हैं। अनुभव बताने से पहले आपको विनती है कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और सही प्रचार कार्य को सहयोग देने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन का उपयोग करें। श्री साईं बाबा देहधारी थे उस वक्त की ये बात है। एक दिन काका साहब पुरंदरे अपने परिवार के साथ शिरडी में गए। वो बाड़ा शिंपे के घर रुके। जब पुरंदरे काका द्वारका में बाबा के दर्शन के लिए गए तो बाबा ने उनसे कहा, मैं आज तेरे पास भोजन करने आता हूँ। उस वक्त पुरंदरे काका की बेटी बाबी बीमार थी। काका ने पूछा, बाबा भोजन के लिए क्या क्या तैयारी करूँ और किस किस को भोजन के लिए बुलाऊँ? बाबा ने कहा, बेटी बीमार है, हमें कोई नहीं चाहिए, सिर्फ 2-3 फकीर, मैं और तू। थोड़ा चावल, थोड़ी खिचड़ी, शीरा और कोई सब्जी कर। फिर काका बाजार गए और 10 लोगों का खाना बन जाएगा इतना सामान लेकर शिंपी जी के घर आए। घर जाकर सबको कहा कि आज बाबा 2-3 फकीर को लेकर खाना खाने आ रहे हैं। काका जी की पत्नी को बहुत खुशी हुई और बाड़ा शिंपी भी खुश हुए। भोजन तैयार करने से पहले काका जी की पत्नी अपनी बीमार बेटी बाबी को साथ लेकर बाबा के दर्शन के लिए द्वारका में गई। बाबा ने दोनों को उदी देकर कहा, ठंडी हवा चल रही है लेकिन डरना मत, 2 दिन में अल्लाह अच्छा करेगा। अब बैठो मत, घर जाओ। फिर काका जी की पत्नी बाबी के साथ घर आई और भोजन की तैयारी में लग गई। घर के आंगन में चूल्हे के लिए 3 पत्थर रखे गए। उसी वक्त उस पत्थर पर एक पीले रंग का बड़ा बिच्छू नजर आया। पुरंदरे काका ने उसे मत मारो ऐसे सभी लोगों को कहा। जब चूल्हे में लकड़ी डालकर पत्थर पर बर्तन रखा तभी वो बिच्छू वहाँ से गायब हो गया। थोड़ी देर में जो बाबा ने बताया था वो सारा खाना तैयार हो गया। तब तक दोपहर की आरती का समय हो गया था। सभी आरती के लिए द्वारका में ही गए। आरती होने के बाद बाबा को घर भोजन के लिए आने के लिए विनती कर कर सभी वापस घर आ गए। घर आते ही पुरंदरे काका ने ज़मीन पर एक लाइन में थाली रखकर खाना परोसा। उसी वक्त 5-6 फकीर खाना खाने आ गए। आते ही उन्होंने कहा, और बहुत आने वाले हैं, मालिक ने हम सब लोगों को तुम्हारे वहाँ जाने को बोल दिया है। ये सुनकर पुरंदरे की पत्नी डर गई क्योंकि बाबा ने 2-3 फकीर आएंगे ऐसे कहा था। इसलिए बाड़ा शिंपी के घर के लोग और उनके परिवार को ध्यान में रखकर खाना तैयार किया था। अब तो 15-20 फकीर आए थे। पुरंदरे काका के पत्नी ने उन्हें कहा, और खाना तैयार करने के लिए तैयारी करती हूँ। पुरंदरे काका ने कहा, डरो मत, और सभी फकीरों को खाना खाने के लिए बैठने को कहा। पहले 20 फकीरों ने खाना खाया। उसके बाद और 10 फकीर खाना खाने बैठ गए। पुरंदरे काका ने पत्नी से कहा, इनका खाना होने के बाद फिर से खाना बनाएंगे, चिंता मत करो। थोड़ी देर बाद वो 10 फकीर भी खाना खाकर चले गए। उनके जाने के बाद सभी ने बर्तन देखा तो जितना खाना तैयार किया था उतना ही उसमें था, थोड़ा भी कम नहीं हुआ। मतलब 10 से 12 लोगों के खाने में 30 फकीर भोजन करके चले गए थे, लेकिन बर्तन में खाना उतना ही था जितना बनाया था। सभी ये देखकर हैरान हो गए। अब सभी खाना खाने के लिए बाबा को बुलाने द्वारका में चले गए। पुरंदरे काका को देखकर वहाँ बैठे हुए फकीर बाबा को श्री साईं ने कहा, आज मैंने बहुत खाना खाया लेकिन ये भाऊ बहुत डर गया था। फिर बाबा ने पुरंदरे काका को कहा, भाऊ अब जाकर खाना खाओ, सभी खाना खाओ, बाड़ा शिंपी के घर के सभी लोगों को खाना दो, डरो मत, अल्लाह अच्छा करेगा। सभी समझ गए कि बाबा फकीर के रूप में आकर खाना खाकर चले गए हैं। फिर बाबा का दर्शन लेकर सभी वापस घर आ गए। घर आने के बाद सभी ने खाना खाया, फिर भी सभी बर्तनों में खाना बाकी रहा था। खाना खाने के बाद पुरंदरे काका और बाड़ा शिंपी द्वारका में चले गए। वहाँ जाते ही बाबा ने कहा, क्या बाड़ा जी, सभी ने खाना खाया क्या? बाड़ा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा आपने हमारी परीक्षा ही ली थी। हमने 3-4 फकीर आएंगे ऐसा सोचकर खाना बनाया और आपने 30 फकीर भेज दिए, लेकिन आपकी लीला अगाध है। सभी ने खाना खाने के बाद भी और 2 दिन का खाना बच चुका है, इतना खाना बढ़ गया है। बाबा हंसने लगे और उन्होंने कहा, बाड़ा जी गरीबों का अल्लाह वाली है।
सही भक्त हो, सही समाधि के बाद भी ऐसे अनुभव बहुत भक्तों को आए थे। जहाँ साईं होते हैं वहाँ अन्नपूर्णा देवी होती ही है, इसलिए सही भक्तों के घर अन्न की कभी कमी नहीं पड़ती। जहाँ कहीं साई भंडारा होता है वहाँ भी हजारों सही भक्त महाप्रसाद ग्रहण करते हैं, वहाँ भी अन्न की कभी कमी नहीं पड़ती है। हमारे साईं बाबा की लीला अगाध है। आगे भी ऐसे अद्भुत अनुभव आपको बताए जाएंगे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और सही प्रचार कार्य को सहयोग देने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन का उपयोग करें। जय साईं राम।